ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पटना की, जहां चुनावी साल में पक्ष और विपक्ष दोनों खेमा ये प्रयास कर रहा है कि सत्ता में आने के लिए हर संभव उपाय अपनाया जाए। और फिलहाल विपक्षी खेमा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की नज़र बिहार के युवाओं पर है। एक बड़ी आबादी जिसे अगर साध लिया जाए तो सत्ता में आने की संभावना प्रबल हो जाती है, और उस आबादी को, युवा आबादी को साधने का एक सबसे बेहतर माध्यम है रोजगार। रोजगार की उपलब्धता, हालिया बहाली हुई है, उसका श्रेय आरजेडी लेती रही है, लेकिन उसमें डोमिसाइल नीति न होने के कारण विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। तो तेजस्वी यादव ने यह दांव खेला है कि सरकार में आए तो 100% डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी, यानी कि बिहार में उपलब्ध हर नौकरी सिर्फ बिहार के युवाओं के लिए होगी। ये सरकार बनने पर सुनिश्चित करने का दावा तेजस्वी यादव ने किया है। इसके साथ साथ उन्होंने फॉर्म भरने से लेकर नौकरी की पूरी प्रक्रिया में छात्रों का एक पैसा खर्च नहीं होगा, इसका भी दावा किया है अगर सरकार बनी तो। और साथ साथ नीतीश कुमार और जेडीयू पर भी हमला बोला है। सरकार बनेगी तो 1 महीने के अंदर हम लोग कैबिनेट का डिसीजन लेकर के युवा आयोग का गठन कराने का काम करेंगे। और यही नहीं, आज सबसे बड़ी घोषणा इस नौजवानों के बीच हम करना चाहते हैं, इस युवा चौपाल में करना चाहते हैं। बहुत नौजवानों की मांग है डोमिसाइल लागू होनी चाहिए, कि जितने नौजवानों को हम लोग लाखों में रोजगार और नौकरी देंगे। आप लोग जब अभ्यर्थी बनोगे तो फॉर्म लेना पड़ता है। इस सरकार ने फॉर्म की कीमतें बढ़ा दी है। हमारी सरकार बनेगी तो फॉर्म का पैसा नहीं देना होगा। और यही नहीं, आने और जाने का किराया भी सरकार देगी। और 17 महीनों में हम लोगों ने एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया ना। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराए। नीतीश कुमार जी का जो बयान सदन में था कि लालू जी को उन्होंने जो है मुख्यमंत्री बनाया, तो आप नीतीश जी की बात छोड़िए, नीतीश जी तो ब्रह्मांड को ही बनाए। संसार की उत्पत्ति तो 2005 के बाद से हुआ, लेकिन नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी से पहले ही हमारे पिता 2 बार एमएलए और 1 बार एमपी पहले ही बन चुके थे। ये तो सच्चाई है। और नीतीश कुमार जी तो आज के हालात में भी केवल जो है तीसरी नंबर की पार्टी है। वो लालू जी का छोड़े ना, 2 बार तो हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। लालू जी तो कितनों को बनाया, लालू जी ने कितने प्रधानमंत्री बनाए। चलिए, तो अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कहा था कि हम जो 30-34 लाख है रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, हमने अपने लिए उस लक्ष्य को बढ़ाकर 50 लाख करने का फैसला लिया है। यानी इस साल युवाओं को भरपूर रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, चाहे वो सरकारी नियुक्तियां हो या स्वरोजगार के साधन हो, उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन विपक्ष भी युवाओं के बहाने, युवाओं के सहारे सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है, और तेजस्वी यादव ने चौपाल में इसकी भूमिका रखी है। सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रीतम, चौपाल कार्यक्रम, युवाओं के साथ तेजस्वी का संवाद, और युवाओं को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह से उन्हें अपने साथ किया जाए, ये लगता है तेजस्वी सोच समझ कर आए थे और उसी अनुसार घोषणा कर गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सबसे पहले डोमिसाइल का मुद्दा, डोमिसाइल यानी नौकरी में, सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों को या उस राज्य विशेष के लोगों को आरक्षण।
ये एक बहुत बड़ी घोषणा थी जिसका इंतजार लोग कर रहे थे, क्योंकि बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 1, फेज 2, फेज 3 की जो परीक्षा हुई है उसका जिस तरह से परिणाम आया है, आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के लोगों का बड़े स्तर पे चयन हुआ है। और इस बात को कोई माने न माने, ये सरकारी दस्तावेज है जो बिहार लोक सेवा आयोग ने आरटीआई के जरिए उपलब्ध कराया है। तो बिहार के लोगों में इस बात का गुस्सा है कि हमारी नौकरी है उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लोग लेके चले गए। तो अब उन्होंने ये कहा है कि हम जो है सरकारी नौकरी में डोमिसाइल 100% लागू करेंगे। ये एक अच्छी पहल है, इसका स्वागत लोगों ने किया भी है। जैसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी इस चीज़ को जैसे जब डाला गया तो इसके समर्थन में युवाओं की प्रतिक्रिया दिखी। दूसरी बात कहा कि जो सरकारी नौकरी के जो फॉर्म होते हैं वो हम बिल्कुल फ्री कर देंगे। दूसरा और तीसरी बात उन्होंने यही कहा, जब परीक्षा के लिए आप आएंगे जाएंगे तो ये भी फ्री होगा। यानी परीक्षा के लिए आप भागलपुर से पटना आते हैं या पटना से आप किशनगंज जाते हैं तो इसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका भी इंतजाम हमारी सरकार करेगी। कुल मिलाकर युवा चौपाल था। विवादित विषयों से बचते हुए तेजस्वी यादव ने सधे अंदाज में अपनी बात रखी है, अपनी राय रखी है। अब देखा जाएगा चुनाव में कि उसका रिजल्ट किस तरीके से आता है। लेकिन ये कम से कम अच्छा है दीपक की एक सकारात्मक मुद्दों पे चर्चा की गई है और डोमिसाइल जिसकी मांग हो रही है और जिस तरीके से शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 1 में इसे हटा दिया गया था साल 2023 में, ये कम से कम दोबारा अगर इसे इम्पोज किया जाएगा तो फिर बिहार के लोगों का बड़े स्तर पे भला हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये चुनावी घोषणा की तरह है, इसे अमली जामा पहनाना आसान नहीं होगा क्योंकि सत्ता में रह चुके हैं तेजस्वी यादव, नियुक्ति की प्रक्रिया उनके रहते हुए पूरी की गई है और युवा उस समय भी मांग कर रहे थे, तो इसका भी जवाब तो उन्हें देना होगा। हाँ बिल्कुल, तेजस्वी यादव को इस बात का जवाब देना ही चाहिए, देना ही चाहिए कि सब कुछ सबके सामने रिकॉर्ड है। आपको याद होगा कि 10 अप्रैल 2023 को शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 1 का नोटिफिकेशन आया था। उसमें जो नियमावली आई थी उसमें साफ साफ कहा गया था अभ्यर्थी को भारत का नागरिक और बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। ये कब हुआ था? जब तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे। ये बात है 10 अप्रैल 2023 की। 15 जून 2023 से फेज 1 की एप्लीकेशन भरने की प्रक्रिया शुरू हुई और 25 जून 2023 को एकाएक रात में 8:30 बजे सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से इस बात की घोषणा की जाती है कि नहीं, अब दूसरे स्टेट के लोग भी फॉर्म भरेंगे। तो बिहार में उस वक्त जो है अभ्यर्थी आ गए सामने कि ऐसा क्यों हुआ। तब खुद सरकार के सबसे बड़े जो अधिकारी थे आमिर सुबहानी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहा था। तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि अगर इस तरह की नीति रखी गई कि आवेदक को बिहार का ही स्थायी निवासी होना चाहिए तो मामला कोर्ट में चले जाएगा। तो तेजस्वी यादव को इस बात का जवाब देना चाहिए ना कि आखिर शिक्षा मंत्री उनके विभाग के थे, सरकार में डिप्टी सीएम वो थे, जदयू से ज्यादा विधायक तो तेजस्वी यादव के थे। तो फिर इसे हटाया गया, लागू किया गया, फिर हटाया गया, तो इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा। ये तो सरकारी रिकॉर्ड में है। खैर चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अब उन्होंने अगर अपनी गलतियों को माना है, अपनी भूल को सुधारने की कोशिश की है तो इसमें बिहार का भला होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम। अब देखने वाली बात है कि युवा कितना भरोसा कर पाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो एक बार ऐसा हो चुका है, सत्ता में रहते हुए तेजस्वी यादव उस समस्या का समाधान नहीं कर पाए और उस समस्या के समाधान के तौर पर बाहरी लोगों को बिहार की सरकारी नौकरी में फॉर्म भरने और नौकरी लेने तक योग्य बनाया गया। तो अब किस तरह से बाहरी लोगों को बिहार सरकार की नौकरियों में फॉर्म भरने और नौकरी लेने पर रोका जा सकेगा 100% डोमिसाइल लागू करके, वो भी तेजस्वी यादव के द्वारा जब उनकी सरकार बनी तो नजर बनी रहेगी। दिलचस्प स्थिति है, प्रतिक्रिया आती रहेगी। आप भी अपनी राय इस विषय पर जरूर साझा करें। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज।